श्री गणेशाय नमः। बालकांड 273वां दोहा। जो विलोकी अनुचित कयो क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कोटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देने नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा तुमहि अछत को वरने पारा। अपनी मोह तुम आपनि करनी बार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहूँ जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देत न पाबहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर ऐसे दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। 274वां दोहा। सूर समर करनी करई कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथा ही प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा बार बार मोहि लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारि धरहु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को उतारकर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगो कटुवादी बालक बध जोगु। बाल विलोकी बहुत मैं बाँचा अब यह मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहाँ क्षमहि अपराधो बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोहि आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़हूँ बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते ही काटि कुठार कठोरे गुरहि उरिन होतहु श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उद्दंड और ऋण हो जाता। 275वां दोहा।
गधि सून कहे हृदय हसी, मोनहि हरि अरै सोज। आय मैं खांड न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है, खांड है, ऊख की खांड नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही ऋण भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ु जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आने हो व्यवहार है बोला बोली, तुरत देओ मैं थैली खोली। वह मानो हमारी ही मत्ते काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, दुज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को रोक दिया। 276वां दोहा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप प्रश कृशानु। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छो, सूद दूध मुख करहि न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करई, गुरु पितु मात गोद मोद मन भरहि। करहि कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समधि सील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखनु बहुरे मुस्काने। हसत देखि नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकोट मुख पे मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोहि, नीचु मीचु सम देख न मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विस्मुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।